हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम वंदना, मैथ्स फैकल्टी ऑफ एडुकेस एजुकेशन उन्ना। आज की क्लास में हम एनडीए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अभी अप्रैल सेशन आने वाला है और एनडीए जो है एग्जाम पास ही है। तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं और उस वीडियोस में हम कंटेंट एंड क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे 2025 के सितंबर और अप्रैल सेशन, 2024 के सितंबर एंड अप्रैल सेशन में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हैं और नेक्स्ट अप्रैल सेशन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तैयार करके जाना चाहिए और कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक जो ये टॉपिक है वो आपका क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका जेई में भी आता है, बट जेई में हम जो है ये टॉपिक काफी डिटेल में पढ़ते हैं, बट एनडीए में हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ता। एनडीए में हमें कुछ सिलेक्टेड चीजों के बेसिस पे ही हम जो अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे इसमें एनडीए में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आते ही हैं इस टॉपिक से। अब ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है ये हमारा इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चंस होते हैं, इजीली निकल भी जाते हैं। अब इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक आपका है एपी, एक आपका है जीपी और एक आपका है एचपी। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों टॉपिक्स में हमारे पास कौन से रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी। अब ये एपी क्या है, एपी हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है, नंबर की सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमारे पास सीक्वेंस ऐसी है जिसमें कॉमन डिफरेंस सी है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 1 1 की वेरिएशन हो रही है। पहले 1 है, फिर 1 + 1 + 1 +, तो ये हमारे पास वेरिएशन इस तरह से जा रही है। अब इसको जनरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम इसको लिखते हैं a+b, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। अब इसकी जो nth टर्म है वो हम कैसे लिखते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of terms, n number of terms and d जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। d हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो हमारी nth, इट इज नॉन एज nth टर्म एंड ऑल्सो नॉन एज द लास्ट टर्म। इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं और इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अब ये जो आपके पास nth टर्म है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर्स इन एपी। तो एपी में अगर आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर या फर्स्ट एंड नंबर्स की हम अगर बात करें तो उसमें हमारे पास जो जनरल रिजल्ट है वो दो रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड द सेकेंड रिजल्ट इज Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस डी, a प्लस l होगा यहाँ पे, वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, l इज द लास्ट टर्म है, एंड जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं। ये तीनों रिजल्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं रिजल्ट्स आपके पास। अब सबसे पहला फर्स्ट रिजल्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू आपके पास Sn किसके इक्वल होगा, Sn इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली आपके पास Sn सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर आपके पास किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1, ये इवन नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको ये रिजल्ट, पहला रिजल्ट ही बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि अगर कोई सम आपको कैसा दिखाई दे, वो सम आपको इस तरह का दिखाई दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है ये, कि आपका Sn जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन टाइप होना चाहिए। अगर आपका Sn इस फॉर्म में है तो इससे रिजल्टेंट सीक्वेंस जो बनेगी वो हमेशा किसमें बनेगी, एपी में ही बनेगी। अगर आपका nth टर्म हमारी लीनियर फॉर्म में है तो उससे रिलेटेड जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो किसमें जाएगी, आपकी एपी में ही जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास nth टर्म जो है वो हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स जो है
अगर हम वहां से हटा दो देन वी गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो हमें वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी आपके पास है थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिमेम्बरिंग पॉइंट ये नेक्स्ट आपके पास है एक रिजल्ट और भी है, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि nth टर्म इज इक्वल टू एस एन माइनस वन है। सिमिलरली आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए एन में से ए एन माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम हटाते हैं देन वी गेट द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस ही मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ नंबर्स आर इन एपी, अगर हमारे पास तीन नंबर एपी में है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो किसमें मतलब रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, वो थ्री नंबर्स एपी है तो इनका डिफरेंस सेम होगा, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी विच इज इक्वल टू टू बी इक्वल टू ए प्लस सी की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस एपी में दी है और उस सीक्वेंस में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करें या कोई कांस्टेंट हम सब्ट्रैक्ट करें या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, तो हम ये देखेंगे कि आपका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली कहां जाएगा, रिजल्टेंट हमारा किसमें चला जाएगा, एपी में ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, अब के कोई कांस्टेंट ऐड किया, रिजल्टेंट किसमें जा रहा है, एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। रिजल्टेंट किसमें जा रहा है, मल्टीप्लाई किया के के साथ, रिजल्टेंट किसमें जा रहा है आपके पास, एपी में जा रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, के इंटू डी। डिवाइड किया देन ऑल्सो रिजल्ट गोज इन एपी है, और एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी अपॉन के, तो कॉमन डिफरेंस आपका डी अपॉन ए की फॉर्म में आ जाता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद ये भी प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास क्या है, सम ऑफ द के टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग, हम स्टार्टिंग की के टर्म्स ले उधर से एंड की कुछ के टर्म्स ले, तो उनका जो सम है उस वो हमेशा आपका किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एपी एंड प्लस सम ऑफ लास्ट के माइनस वन, लास्ट की के टर्म्स जो होंगी आपके पास, के टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड के टर्म फ्रॉम द लास्ट, और उसका जो सम है वो हमेशा किसमें जाएगा, आपका कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट में ही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 है कि इफ a1 a2 एंड सो ऑन, अब दो सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है दूसरी सीक्वेंस है, ये दोनों सीक्वेंस किसमें जा रही है, एपी में जा रही है। अगर ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों एपी में जा रही है तो इनकी जो इंडिविजुअल टर्म्स की एडिशन है वो भी कहां जाएगी, एपी में। डिफरेंस भी कहां जाएगा, एपी में। और आपके पास जो इनकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि आपका ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किस में जा रही है, ये मे और मे नॉट बी मे पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में आपके पास सपोजिशन ऑफ द टर्म्स है या फिर हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको नंबर सिलेक्ट करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमें स्टेटमेंट दी होती है ना, वहां पे लिखा होगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी, या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, या फिर हमें ऐसे बोल सकते हैं 3 एंगल्स हमारे ट्राइंगल में होते हैं, तो आपको ये बोला जा सकता है कि एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, या फिर हमें कॉर्डिलेटरल बोला होगा तो वहां पे 4 एंगल्स होंगे तो वहां पे बोल सकते हैं कि 4 एंगल्स ऑफ द कॉर्डिलेटरल आर इन एपी। तो उस केसेस में हमें जो नंबर है वो खुद से सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और वो नंबर कैसे सिलेक्ट होंगे वो यहाँ पे दिए हैं कि 3 नंबर्स हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी, 5 टर्म्स है तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। सिमिलरली अगर आपके पास इवन टर्म्स की बात हो रही है, 4 टर्म्स है, 6 है, तो वो नंबर्स हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक जो है वो एपी वाला कंप्लीट होता है, और ये आपका सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जीपी है। नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन भी है ये टॉपिक, ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में आपने दो रिजल्ट याद रखने हैं। एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा, और नेक्स्ट आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन में कि ए एन जो है विच इज इक्वल टू a1 plus a2 plus on plus an डिवाइड बाय n, दिस इज द n अर्थमेटिक मीन है। n नंबर्स जो है उनका अर्थमेटिक मीन है। ये दो रिजल्ट ही हमें यहाँ पे याद रखने हैं अर्थमेटिक मीन में। नेक्स्ट हमारे पास है जीपी है। जीपी में हमें 2-3 रिजल्ट्स याद रखने हैं। सम ऑफ n टर्म्स, जीपी की सीक्वेंस कैसे दिख रही है, उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, एंड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या है। अब सीक्वेंस कैसे दिखेगी, सीक्वेंस दिखेगी ए आर स्क्वायर टाइप एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कॉमन रेशो सेम होगी, रेशो कॉमन रेशो सेम होगी। रेशोज हम कैसे निकालेंगे,
सपोज दैट दीज नंबर आर इन जीपी A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो आर है, रेशो जो है वो कैसे हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड बाय कर दो फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म को डिवाइड बाय कर दो सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म को डिवाइड बाय कर दो थर्ड टर्म से, देन वी गेट द कॉमन रेशो। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन रेशो मिल जाएगा। इसकी जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, nth टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगी nth टर्म हमारी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हमारे पास ये सम का फॉर्मूला है, ये भी वैसे रिजल्ट्स बताए हैं कि, पर ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का रिजल्ट जो वो इंपॉर्टेंट है, जो यूज हो रहा है आपका यहाँ पे। फर्स्ट आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है तो ये रिजल्ट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का रिजल्ट है तो ये आ जाएगा। Sn का क्या है, a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर, और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का होता है s इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर व्हेन मॉड r इज लेस देन वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द जीपी है, प्रॉपर्टीज क्या है जीपी की, सबसे पहले फर्स्ट है इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी तो उनका कॉमन रेशियो सेम होगा, और ये रिजल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर ए बी सी आर इन जीपी में है, देन अगर हम कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्टेंट किस में जाएगा, जीपी में जाएगा। अगर हम कोई कांस्टेंट डिवाइड कर दे तो रिजल्टेंट किस में जाएगा, जीपी में जाएगा। अगर हम पावर्स को रेज टू द पावर्स किसी एक कांस्टेंट की पावर से बढ़ा दें उसको, जैसे ए की पावर के, बी की पावर के, सी की पावर के, एक फिक्स पावर करें तो हमारे पास रिजल्टेंट किस में चला जाएगा, जीपी में ही रिजल्टेंट जो है वो हमारा चला जाता है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट रिजल्ट्स देखेंगे जो आपके काम आने वाले रिजल्ट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द जीपी है, जीपी की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसका जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। एपी में हमने देखा था सम कांस्टेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। फिर हमारे पास ये रिजल्ट है कि आर एफ टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस के इंटू आर प्लस के, ये आपके पास टर्म के इक्वल आ जाता है, ये रिजल्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन, जो आपके पास सीक्वेंस है, ये वैसे रहने देते हैं, ये नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास कि अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस जीपी में है, दूसरी सीक्वेंस भी जीपी में है, तो उनका जो कॉमन रेशियो है, इसका R1 है, इसका R2 है, देन हमारे पास इनकी प्रोडक्ट मतलब इंडिविजुअल टर्म की मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन, ये और डिवीजन, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, आपका एपी में चला जाता है। अब ये रिजल्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर एपी में है और अगर हम वहां पे लॉग लगा दे तो वो नंबर किस में चला जाएगा, एपी में चला, जीपी में। वाइस वर्सा भी है इसका, अगर नंबर जीपी में है, नंबर इन जीपी, लॉग लगा देंगे तो वो किस में चला जाएगा, आपका एपी में चला जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सपोजिशन ऑफ टर्म्स का टॉपिक है, सेम जैसे हम एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कर रहे थे वैसे ही हम जीपी में भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, 5 नंबर्स आर इन जीपी, 4 नंबर्स आर इन जीपी, तो वो भी सिलेक्शन होती है। तो हमारे पास 3 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 3 टर्म्स में आपके पास आएगा ए अपॉन आर, ए और ए आर। अगर मैं 5 टर्म्स की बात करूं तो मेरे पास 5 टर्म्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 5 टर्म्स में हमारे पास आएंगे, 5 टर्म्स में हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। तो ये हमारे 5 नंबर जो है वो किसमें चले जाएंगे, जीपी में होंगे। मतलब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे नंबर्स की। ऐसे ही हम 4 नंबर्स की सिलेक्शन करते हैं, 3 नंबर्स की सिलेक्शन करते हैं, ये 4 की है, ये 6 की है। हियर a इज नॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, जो आपके पास ये a है वो आपके पास क्या है, if the number of the terms be even then we take a upon r and ar as the middle term and r as its common ratio, तो भी हम नंबर जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। और n ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है gn, n ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी की पावर 1 बाय n। तो मतलब जितने हमारे पास नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिख देंगे, n 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है
हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। अब जो ये एचपी है बेसिकली वो आपका क्या है, एचपी को याद करने के लिए आपको कोई रिजल्ट याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपने जस्ट एक बात याद रखनी है कि एचपी जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एपी। जब हमारे पास कोई सीक्वेंस एपी में दी है, उस सीक्वेंस को जब आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो हमारे पास किस में चला जाता है, एचपी में चला जाता है। ऐसे ही सिमिलरली जब आपको बोला जा रहा है इफ वी हैव गिवन द नंबर्स आर इन एचपी, आपको बोला जा रहा है कि नंबर्स किस में है, एचपी में है। अब हमें एचपी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, बट हमें इतना पता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एपी है, तो ये एपी का रेसिप्रोकल है। तो आप क्या करोगे, उन नंबर्स को जब रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स जो है ये हमारा किस में चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। और एपी के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, उसकी nth टर्म पता है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे हैं वो पता है, जनरल टर्म पता है, सम ऑफ n टर्म्स पता है, प्रॉपर्टीज पता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पता है, तो उसके बारे में हमें डेप्थ में इंफॉर्मेशन है और वहां से हम एचपी की इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हम यहाँ पे लिखा है कि टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एचपी कन्वर्ट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एपी देन its nth term and their reciprocate, there is no general term to find the sum of n terms of the AP। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने उसको रेसिप्रोकल करना है और वहां से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारे पास हार्मोनिक मीन है। मीन बेसिकली मिडिल टर्म्स होती है, तो मीन जो है अर्थमेटिक मीन पढ़ा आपने, ज्योमेट्रिक मीन है, और थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस्ड। यहाँ पे एक रिलेशन भी है आपके पास, ये भी मैं लिखवा देती हूँ कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये भी हमारा रिजल्ट काम आ सकता है। तो ये आपका रिजल्ट है, ये भी हम देख लेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर या इक्वल है, या फिर विच इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन या इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका 2025 का ही एनडीए का ही क्वेश्चन है आपके पास। तो ये हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे स्लाइड्स में क्वेश्चन उठाया है वो आपके 2025 एंड 2024 के सितंबर एंड अप्रैल सेशन के, और 2025 के सितंबर एंड अप्रैल सेशन जो है इनके क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे उठाए हैं, सो दैट हमें आइडिया लगे कि आपके पास की क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो अप्रैल सेशन 2026 का आएगा वहां पे जो क्वेश्चंस हैं अप्रैल सेशन में किस टाइप के आ सकते हैं, और हमें और क्या क्वेश्चन जो है वो कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास कि इफ फिफ्थ, सेवंथ एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, हमें क्या दिया है, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, वो नंबर किसमें है, जीपी में है। कौन कौन से, हमें बोल रहा है फिफ्थ टर्म के बारे में, हमें बोल रहा है सेवंथ टर्म के बारे में, हमें बोला जा रहा है यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास नंबर्स दो हैं, फिफ्थ टर्म है, सेवंथ टर्म है एंड 13th टर्म है। ये तीनों नंबर किस में हमारे पास, जीपी में है। अब जीपी में दिया हुआ है एंड देन व्हाट इज द रेशो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस, तो उसकी रेशो बतानी है। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है 80 में है, पहले तो ये नंबर 80 में है, ये जो फिफ्थ सिक्स एंड, तो आप लिखो 80 की सीक्वेंस हमने अभी अभी डिस्कशन की है। 80 की जो जनरल टर्म होती है वो होती है ए एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A5 निकालो, A5 आएगा ए प्लस एन माइनस मतलब ए प्लस 4D आ जाएगा आपके पास, ए प्लस 4D। और A7 निकाल लेते हैं, A7 हमारे पास क्या आ जाएगा, A7 इक्वल टू ए प्लस 6D, और A13 हमारे पास होगा ए प्लस 12D। अब ये तीनों नंबर किस में जा रहे हैं, हमारे जीपी में जा रहे हैं। A7 और A13 जो है आर इन जीपी है। तो अगर ये टर्म हमारे पास नंबर जीपी में है तो जीपी में हमें पता है कि इनका जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होगी। तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या होगी, A7 अपॉन A5 इज इक्वल टू A13 अपॉन A7। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स की जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा A7 का स्क्वायर इज इक्वल टू A5 इंटू A13। A7 हमारे पास है A प्लस 6D का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A5। A5 क्या है, A प्लस 4D इंटू A प्लस 12D।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ओपन करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास टर्म जो है वो कैसे कैसे चल रही है, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व करके। तो ये स्क्वेयरिंग ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 36 डी स्क्वायर प्लस 12 ए डी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 12 डी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 ए डी प्लस 48 डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बन रही है टर्म्स, नेक्स्ट देखते हैं डी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाली टर्म्स को बैलेंस करो, ये सारा राइट हैंड साइड ले जाओ आप, 4d और ये हमारे पास आ जाएगा ए फिफ्थ हमारे पास जा रही है, ए प्लस 4d है, और ए 13 हमारे पास है, ए प्लस 12d है। तो ये आ जाएगा आपके पास 36 डी स्क्वायर प्लस 12 ए डी इज इक्वल्स टू 12d आ गया आपके पास। ए स्क्वायर हो गया 12 एडी होगा यहाँ पे ना, मल्टीप्लीकेशन में ये थोड़ा सा लिखना है 12 एडी, और ये आ जाएगा 4 एडी और प्लस 48, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 12 प्लस 4 एडी, ये आ जाएगा 16 एडी प्लस 48 डी स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन व्हाट इज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की रेशो निकालनी है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, डी वाली टर्म्स इस साइड ले जाओ, तो ये बना 12 एडी, ये सारे टर्म्स को एक साइड ही ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास 48 डी स्क्वायर प्लस के 16 एडी माइनस के 36 डी स्क्वायर माइनस के 12 एडी इज इक्वल टू 0। वैसे 12 और 12 कट ही जाना था, सीधा 4 डी बच रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 48, इसमें से ये चला गया, 48 में से 36 चला जाएगा, ये कैंसिल होकर ये तो बना आपके पास 4 एडी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। और यहां से ये चला गया आपके पास, ये बचा 12 डी स्क्वायर, 12 डी स्क्वायर, डी टेकिंग आउटसाइड 4 टेकिंग आउटसाइड, तो ये बन जाएगा आपके पास 3d प्लस a इक्वल्स टू 0, d इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज अ कॉमन डिफरेंस। देन आपके पास आ रहा है 3d इज इक्वल टू माइनस a, मतलब ये चला जाएगा, 3d प्लस a इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो आपके पास आ रहा है 3d इक्वल्स टू माइनस के a, या फिर अब रेशो किसकी बोला है, रेशो टू इट्स फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, मतलब यहां से सीधा आंसर आ गया आपके पास, फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3 विच इज द ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर है। पहले 3 नंबर हमें बोल रहा था कि A5, A7, A13 एपी में है, आफ्टर दैट बोल रहा है कि ये तीनों नंबर जो है वो जीपी में है, जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो सेम होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स ऑफ द सीरीज f इज दिस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि sk आपका बेसिकली किसके इक्वल है, sk इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 5k। अब यहीं से हमें आइडिया हो गया कि ये हमारा, देखो यहाँ पे हमने स्लाइड में, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया था कि आपके पास अगर सीक्वेंस जो है, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट रिजल्ट आपका एपी वाला, कि अगर आपके पास ये रिजल्ट देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था, nth टर्म ऑफ Sn जो है, ये हमारा जो है पॉइंट टू रिमेंबर में ये रिजल्ट दिया है कि अगर Sn हमारा pn स्क्वायर प्लस qn टाइप का है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि जो ये आपका क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि क्वेश्चन जो है वो किसमें जाएगा, एपी में जाएगा। तो ये देखो Sn अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो रिजल्टेंट किसमें जाएगा, एपी में जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है द टर्म्स ऑफ एन एपी है द टर्म्स ऑफ द जीपी, तो मतलब सी और डी ऑप्शन जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी, सिर्फ ए और बी में से कोई आंसर होगा। अब हम कॉमन डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे। अब ये भी हमने देखा कि जो आपका टीएन है वो किसके बराबर है, एस के, मतलब टी के टर्म जो है which is equals to sk minus term। तो t3k स्क्वायर प्लस 5k में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू के माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये आपके पास आ रहा है 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस, अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के 5k माइनस के 5। अब सारा का सारा अंदर चला जाएगा, नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगी, वो लिखते हैं क्या बच रही है। तो ये बना 3k स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 2 6 माइनस के 6k प्लस के 5k माइनस के 5 है। अब यहां से ही हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा इसको सॉल्व करके। अब ये टी के मिला, टी के कैसा जा रहा है आपके पास, टी के इज इक्वल टू 3k से 3k कट जाएगा आपके पास। जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये 5k से 5k कट जाएगा, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस के 6k, और 5 में से ये माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये हमारी nth टर्म जो है वो मिल जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि d क्या है, d टी के में से टी के माइनस 1 हटा दो देन वी गेट द डी है, तो इसमें से हटा देते हैं तो 6k प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करो 6 इंटू के माइनस 1 प्लस 2, तो ये बना 6k प्लस 2 माइनस के 6k माइनस के 6 प्लस के 2 विच इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 6k से 6k चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना बोल रहा है 14, तो ए ऑप्शन गलत हो गई। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो किस में जा रहा है, 6 में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें यहाँ से एनालाइज हो रहे हैं। क्या क्या, एक फर्स्ट कि अगर Sn जो है वो आपका nth टर्म किस में जा रही है, इस फॉर्म में है, देन द रिजल्टेंट इन एपी है, तो रिजल्टेंट एपी में ही होगा। तो एपी है, nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, nth टर्म बाय यूजिंग दिस रिजल्ट निकाल लेते हैं। अगर हमें nth टर्म मिल गई सीक्वेंस की तो हम वहां से कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी। अब जीपी की बात कर रहा है, जीपी में क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, सम ऑफ first 8 terms of the GP is the 5 times the sum of its first 4 terms है, sum of its first 4 terms है। If R is not equals to 1, R की वैल्यू इन्होंने बोल दिया 1 नहीं होनी चाहिए। The common ratio आपको बोल रहा है common ratio, then what is the number of possible real values of R है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ आर कैलकुलेट कर लेते हैं। 8s8 इज इक्वल टू 5s4। अब जीपी में है, जीपी में एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू क्या था, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर इज टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। वैसे कंडीशन होती है r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन, तो बट हम सीधे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा a इंटू, ये हमारे पास क्या जा रहा है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 8 डिवाइड बाय 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 5 इंटू a इंटू 1 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a और a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन रहा है 1 माइनस 8 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर की पावर 4, इसके इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आपके पास इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 4 इंटू 2 8 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर 4 है। तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो हमें फॉर्मूला पता है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस आर की पावर 4 इंटू 1 माइनस आर की पावर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर की पावर 4। अब ये सारा राइट हैंड साइड ले जाते हैं और r माइनस 4 जो है वो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस का है यहाँ पे, उधर जाके माइनस के 5 बन जाएंगे विच इज इक्वल टू 0। तो r यहां से हमारे पास बन रहा है, एक फिर से यहाँ पे हम फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, स्क्वायर की पावर 2 की फॉर्म में करके, और ये अंदर चला जाएगा आपके पास r की पावर 4, ये जाएगा r की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग गया, ये बन गया 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से ये फिर से स्प्लिट हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर की पावर, यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है, r इक्वल्स टू 1, पर क्वेश्चन में बोला है r इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये हम निग्लेक्ट करेंगे, इसको हम ये कंसीडर नहीं कर सकते। r की वैल्यू यहां से क्या आ रही है -1, यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस होता है, ये भी हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसने बोला है कि रियल नंबर में
अब यहां से आपके पास r की वैल्यू वैसे आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, तो दो वैल्यूज ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है। यहां से फिर से इमेजिनरी में चला जाएगा, तो इमेजिनरी ने पूछा नहीं है, उसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ द r। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है रियल नंबर, एक ये है, दो ये है, तो ये आपके पास 3 नंबर्स जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि इफ P1Q आर इन 80, हमें बोल रहा है कि अगर ये तीन नंबर किसमें है, 80 में है, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन 80, हमें क्या बोल रहा है एक मिनट, ये आपके पास है P1Q, P1Q P1Q are in AP. If three numbers are in AP, then आपके पास होगा ये आ जाएगा 2 is equal to P plus Q, which is the equation number first. नेक्स्ट में बोल रहा है P2Q R in GP. तो ये हमारे पास थ्री नंबर्स अगर जीपी में है तो जीपी में रेशो सेम होगी, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू क्यू, मतलब 4 इज इक्वल टू पी क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट। अब बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, यहाँ से कौन सी सही है वो हमने बतानी है। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि P4Q आर इन एचपी। हमने अभी अभी डिस्कशन की थी कि जो एचपी की सीक्वेंस है उसको पढ़ने के लिए हम एपी की हेल्प लेंगे, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/p 1/4 1/q हमारा वो किस में चला जाएगा, आर इन 8p, तो वो हमारा 8p में जाना चाहिए। तो इट मीन ये ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, इसका ट्वाइस, मतलब 2 ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये चला गया आपके पास 1/2 इक्वल टू, अब एलसीएम लेके बैलेंस करते हैं तो p प्लस क्यू डिवाइड बाय p इंटू क्यू बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आएगी तो हम मैच कर, मतलब आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। तो ये 1/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, p प्लस क्यू कितना है 2, p इंटू क्यू कितना है 4, तो ये कैंसिल आके 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो स्टेटमेंट वन जो है वो हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि दीज आर इन एपी, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट है, तो दोनों के दोनों हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एबीसी आर इन 80, अब पीसी बीसीडी आर इन जीपी, सीडी आर इन एचपी। अब यहाँ पे तीनों रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट थ्री नंबर्स उठाते हैं हम। फर्स्ट थ्री नंबर्स में बोल रहा है एबीसी आर इन एपी, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है कि बी सी डी आर इन जीपी, तो मतलब सी का स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू बी इंटू डी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड में ये बोल रहा है ये नंबर एचपी में है, हमने अभी अभी पढ़ा कि इनका जो रेसिप्रोकल है वो किस में जाएगा, एपी में जाएगा। अगर इनका रेसिप्रोकल एपी में जाएगा तो ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल टू c प्लस e डिवाइड बाय सीई। तो ये हमारे पास सेकंड केस ये आ जाएगा आपके पास। अब हम यहां से क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये चला गया 2ACE है, 2CE इज इक्वल टू डी इंटू सी प्लस ए, ये आ जाएगा आपके पास। और ये हमारे पास आ रहा है, हम यहां से b की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं, वहां से d की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। तो 2CE डिवाइड बाय c प्लस e इज इक्वल टू डी, ये हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो ये हमारी थर्ड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यूज करना है हमने यूजिंग फर्स्ट एंड, अब यहाँ पे बोला क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, या इसको अभी एज इट इज रखो, वेट
इसको हम अभी एज इट इज रखते हैं। इन्होंने बोला क्या है कि ए सी ई आर इन जीपी, ए सी ई। अब फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है ए सी ई आर इन जीपी, तो ये हमारा किस में जा रहा है, जीपी में जा रहा है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू ई के इक्वल होगा आपके पास। सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल जानी चाहिए, हमारी ए इंटू ई के इक्वल आनी चाहिए। तो ये नंबर्स जो है वो जीपी में बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 का यूज यहाँ पे करते हैं। ये भी सी स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये ए ई के इक्वल आ गया तो इट मीन हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं आपके पास क्या बन रहा है। यहाँ पे ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी। बी कितना है आपके पास, बी आ गया ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। ये सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 सी ई डिवाइड बाय सी प्लस ई। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। 2 से 2 कैंसिल करके ये आपके पास क्या बना, ये बन जाएगा ए प्लस सी इंटू सी ई डिवाइड बाय सी प्लस पी। तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, सी प्लस ई के इक्वल आ रहा है। इसको इनसाइड ले जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा ए सी ई प्लस, ये आ जाएगा आपके पास ए सी ई प्लस सी स्क्वेयर ई डिवाइड बाय सी प्लस ई। तो ये आपका सॉल्व करके सी स्क्वायर जो है वो आपका सॉल्व करके कैसा आ रहा है, ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई टाइप कुछ आ रहा है यहाँ पे। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये 3 नंबर्स जो है वो आपके किस में जा रहे हैं, कि यहाँ पे है। तो इन्होंने पूछा है कि बाय यूजिंग दिस, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इनमें से जो आपके पास, अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास ना यहाँ पे ये भी है, ये या तो हम इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कि या तो हम कोई ऐसे एग्जाम्पल सोच लें कि जो आपके पास 3 नंबर है वो हमारे पास किस में जाने चाहिए, एपी में जाने चाहिए, और हमारे पास बी सी डी किस में जाने चाहिए, जीपी में जाना चाहिए, और सी डी ई जो वो ऐसे नंबर है वो किस में जाने चाहिए, एचपी में जाने चाहिए। तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस में चला जाएगा आपका। फिर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या जो नंबर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या वही नंबर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम जो है वो इसको देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन में, ये हमारे पास सॉल्व करके जो बन रहा है टर्म्स वो क्या बन रही है कि सी स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ से ए सी ई, ये हमारे पास बन रही है टर्म्स। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई डिवाइड बाय सी प्लस ई। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ई विच इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। सी स्क्वायर को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा सी क्यूब। ये हमारे पास बन रहा है आपके पास सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी ई। एक मिनट, हम ऐसा करते हैं इसको ना दोबारा एक बार फिर से अच्छे से, ये दोबारा यहां से ही हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। सी स्क्वायर आपके पास क्या बन रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी ई डिवाइड बाय सी प्लस ई। हमने यहाँ पे पुट किया, इसको हम इस साइड लेके जा रहे हैं। तो जब आप इसको इस साइड लेके जा रहे हो तो ये बन रहा है सी स्क्वायर इंटू सी प्लस ई विच इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इंप्लाइज ये बन जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ई विच इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। अब ये और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं। इंप्लाइज सी क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है, ए सी ई, सी से सी भी कैंसिल हो रहा है। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए ई के इक्वल आ रहा है। इट मीन स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू ही होगी। आपके पास ए सी ई जो है वो किसमें जा रहे हैं, आपके पास नंबर्स जो है वो किसमें जा रहे हैं, हमारे जीपी में चले जाएंगे, क्योंकि जीपी में आपके पास सी स्क्वायर जो है वो ए ई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो है वो बोथ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 बाय ए 1 बाय सी 1 बाय ई आर इन जीपी जब हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम ही बनेगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है
कि इफ ए बी सी आर इन एच पी, ये भी आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इफ ए बी सी आर इन एच पी देन दिस रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ये रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे एच पी में इंफॉर्मेशन दी है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/a 1/b 1/c जो है वो किसमें जाएगा, आपका एपी में चला जाएगा। तो एपी में जा रहा है तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c के इक्वल है, दिस इज द इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया है अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास है b माइनस ए प्लस 1/b-c। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2b माइनस टेकिंग आउटसाइड c प्लस ए इक्वल टू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जा रहा है बी स्क्वायर, फिर माइनस के बी सी माइनस के ए बी प्लस के ए सी विच इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस टर्म को, तो ये आपके पास क्या जा रहा है, 2/b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई ए सी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, ए सी अगर हम इधर लिखें तो ये बन जाएगा 2ac/b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी के इक्वल चला जाएगा। ये आपके पास हमारे पास टर्म्स कैसी हैं, ए प्लस सी, तो ये ए सी प्लस ए ही है, सेम ही है ए प्लस सी। तो यहाँ पे यूज करो फर्स्ट का, यहाँ पे ये ए सी बन रहा है, यहाँ पे यूज करो 1 का, तो ये आपके पास क्या जा रहा है 2b माइनस 2ac डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय। अब नीचे भी देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, नीचे भी देख लेते हैं ए प्लस सी वाली टर्म्स बन रही है कोई या नहीं। ये b अगर कॉमन निकाले यहाँ से, b टेकिंग आउटसाइड, तो ये बन जाएगा c प्लस ए प्लस ए सी। अगेन हियर भी यूज इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज करेंगे विच इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस के 2ac होल डिवाइड बाय b इंटू बी स्क्वायर माइनस के b इंटू आपके पास आ रहा है 2ac डिवाइड बाय b प्लस के ac। तो ये हमारे पास b से b कैंसल आउट हो जा रहा है, ये माइनस b जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ये 2 कॉमन निकलेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 कॉमन, 2 टेकिंग आउटसाइड बी स्क्वायर माइनस ए सी होल डिवाइड बाय, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो ये माइनस ऑफ ए सी, ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका किसके इक्वल आ रहा है 2/b के इक्वल आएगा आपके पास, क्योंकि b एक बाहर कॉमन भी है, 2/b, b एक बाहर कॉमन भी है, तो ये 2/b के इक्वल आ रहा है। तो 2/b हमने यहाँ पे अभी देखा विच इज इक्वल टू 2/b, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, पर 2/b जो है वो आपका 1/a प्लस 1/c के इक्वल भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दिया नहीं है, तो मतलब आप सीधा यहाँ पे इस तरह से मार्क करके अपना आंसर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे आंसर। हम यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं, जो हमें फर्स्ट फॉर्म दी थी उसी का सेकंड में यूज करके वहीं से उसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर जो है वो बन रहा है। 6 क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, if p times the p terms of an AP is equal to q times the q term of the of q terms, then what is the p plus qth term। तो p plus qth term जो वो हमने बतानी है कि किसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखो आपके पास इन्होंने बोला p times the pth term, p times the pth term, p times the pth term मतलब tp which is equals to p times the pth term of an AP is equal to q times the qth term, qth term, then what is p plus qth term। तो अब यहाँ पे AP में बोल रहा है, AP की हमें जनरल टर्म पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर ये बन जाएगा आपके पास p इंटू, तो ये हमारे पास बन रहा है, तो देयरफॉर p इंटू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू q इंटू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इस सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो p इंटू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस q इंटू ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है सॉल्व करके विच इज इक्वल टू 0, तो ये किसके इक्वल जा रहा है 0 के इक्वल जा रहा है। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या जा रहा है p माइनस क्यू कॉमन जा रहा है। अब यहाँ पे इसको और इसको दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं डी वाली टर्म्स को,
प्लस डी इंटू यहाँ पे पी माइनस वन आ रहा है, पी इंटू पी माइनस वन जाएगा, पी इंटू पी माइनस वन, यहाँ पे माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू ये चला गया पी स्क्वायर माइनस के पी माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा a माइनस पी प्लस डी इंटू, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टेकिंग आउटसाइड, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लगा देते हैं ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इसके इक्वल आएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये p माइनस पी प्लस क्यू, ये जाएगा आपका अंदर माइनस के p माइनस माइनस ये प्लस के जाएंगे, प्लस के q, तो ये p माइनस क्यू जाएगा यहाँ पे ये जाएगा p माइनस क्यू, तो ये आपके पास आ रहा है p माइनस क्यू। तो यहाँ से p माइनस क्यू तो सब में से कॉमन जा रहा है, p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू यहाँ पे भी है, p माइनस क्यू टेकिंग आउटसाइड, अंदर आपके पास बचा a प्लस डी इंटू पी माइनस क्यू, आपके पास आ गया p प्लस क्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो नॉन जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है कि p इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, तो ये क्वेश्चन में गिवन दिया है p इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, तो p तो q के बराबर नहीं है, तो इट मीन a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो है, दिस इज द p प्लस क्यू टर्म विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, 8 एंड 9 दोनों लिंक्ड है, तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी कि आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म का यूज करना है, यहाँ पे बोल रहा है 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, तो वो हम नंबर कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये हम ले लेंगे a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, तो इनका जो प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 2 2 9 6 3 5, इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर डी इंटू ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर डी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, इस तरह से बन जाएगा। या फिर हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं कि आप क्या करो, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तो वहां पे हम एनालाइज करके कुछ देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके या तो डायरेक्ट ही हमारे पास नंबर्स बन जाए तो वहां से हो जाएगा सॉल्व, अदरवाइज फिर हमें सॉल्व करके फिर वो देखना पड़ेगा दूसरी फॉर्म में कि कैसे बन रहा है। तो ये आपके पास है 2 2 9 6 3 5, सबसे पहले ये 5 से ही चला जाएगा, 5 4 जा 20, 2 चला गया आपका यहाँ पे आगे, तो 9 आ गया, 5 हो गया, 4 चला गया, 1 चला गया, 7 आ गया, अब लास्ट में 27 है, तो मतलब ये आपका क्या आ रहा है, 3 से चला जाएगा, 9 से फिर से 3 से चला जाएगा, फिर से 3 से चला जाएगा, फिर से आपका 3 से जा रहा है, देख लेते हैं, 3 से चला जाएगा, 5 7 6 ये बन रहा है आपके पास। अब ये 5 7 6 देखते हैं किससे जा रहा है आपके पास, 5 6 7, फिर से 3 से जा रहा है ये, फिर से ये 3 से चला जाएगा, 5 7 6 5 6 7 सॉरी 5 6 7, अगेन ये 3 से जा रहा है, तो ये चला गया 1, ये 2 चला गया, ये फिर से चला जाएगा, फिर से 3 से, ये हमारा इस तरह से जा रहा है, हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है। अब नंबर्स कैसे बन रहे हैं, 5 3 3 3 3
3 3 3 3 7। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें जो यहाँ पे ये दिख रहा है पैटर्न, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिख दे तो हमारा जो ये है डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको ये जो आपके पास नंबर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से जा रहे हैं। अब ये जा रहा है a-2d a+2d। ये देखते हैं मल्टीप्लाई कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ए अगर मैं 3 मान लू, सपोज दैट मैंने a3 मान लिया, तो ए अगर मेरे पास 3 आ जाएगा तो आपके पास a-d या 9 रखते हैं, 9 6 कि नंबर हमारे पास, अच्छा 27 सबसे हाईएस्ट a+2d है। फिर उसके बाद आपके पास है a प्लस डी चला जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा कुछ ऐसे पैटर्न में जा रहा है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बना मेरा, 21 बन गया। अगर ये बन गया मेरा 27, फिर उसके बाद एक नंबर मेरा बन जाएगा 9, ये 15 बन रहा है। एक अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा बन रहा है 9 और एक मेरा बन रहा है 3। तो अब मैं ये चेक कर सकती हूँ 1 2 कि क्या ये नंबर मेरे इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर तो ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को इसको फॉलो कर रहा है, तब ये जो हमारा रिजल्ट है जो डायरेक्ट ही है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से इनकी मल्टीप्लीकेशन तो इतनी आ रही है, पर अब ये नंबर जो है वो क्या इस फॉर्म में सेट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसको इस फॉर्म में लिख लो, ये बन जाएगा आपके पास 3 9, ये बन रहा है। अब देख लो यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो आपके पास ये 27 जो है वो a+2d की फॉर्म में हो गया, ये हमारा ये 21 हो गया, ये इस तरह से। तो ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास जो ये नंबर बन रहे हैं इनका सम कैलकुलेट करो। इन्होंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, तो ये 5 की 5 टर्म्स जो है वो इनका सम कैलकुलेट करो। तो इनका जो सम जाएगा वो आपका कितना चला जाएगा, 75 चला जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगी। और उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है वो भी इसके ऊपर इसके साथ ही लिंक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस है। तो इन्होंने बोला कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 का कॉमन डिफरेंस चला जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका कितना जाएगा, 6 का कॉमन डिफरेंस चला जाएगा। तो ये हमारे दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये नंबर इसमें है। ये इस तरह के हमने अभी 2-3 क्वेश्चन और किए हैं। इसको आप एज अ होमवर्क ट्रीट करके आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ these three numbers are in AP। हमें पता है कि 3 नंबर्स जो हैं वो AP में कब होते हैं, these three numbers are in AP। ये नंबर जो है वो आपके AP में होंगे if twice of B is equal to A plus C चला जाए। तो ये A है, ये B है, ये C है। तो twice of 10 plus log base 10 into Y which is equals to कितना जाएगा, 10 plus log base 10x plus ये जाएगा 10 प्लस लॉग बेस 10 जेड के इक्वल आएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 20 जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा log 10 बाय 2 ट्वाइस इज इक्वल टू ये बन जाएगा log 10x प्लस log 10 बेस 10 जेड। अब ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा log x z बेस 10। और एक ये और प्रॉपर्टी है log m की पावर m इज इक्वल टू m log m। तो ये हमारा 2b जो है वो पावर में चला जाएगा। तो ये हमारा वाई स्क्वायर है, ये और ये खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स जेड के इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एक्स और जेड का कितना आना चाहिए, वाई स्क्वायर आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या है, जीएम है। ज्योमेट्रिक मीन हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा ज्योमेट्रिक मीन हमारा डिपेंड करता है दो नंबर्स का। अगर ए और बी कोई दो नंबर है तो इसका जो जीएम है वो रूट ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक्स और जेड का जो ज्योमेट्रिक मीन है, तो मतलब रूट एक्स इंटू जेड का जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये बोल रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन वाई स्क्वायर है। लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है रूट एक्स जेड है। तो रूट एक्स जेड जो वो किसके इक्वल आ रहा है, वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो अकेला वाई आएगा। बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी।
ऑप्शन सेकंड में बोल रहा है द एम ऑफ दिस दिस इज इतना, तो इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारा इस तरह से आएगा। तो ये भी हमने अभी अभी जस्ट हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। अर्थमेटिक मीन मतलब इन दोनों का जो सम है डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू इतना, तो ये हमने अभी अभी कैलकुलेट करा ही है। ये सेम ऐसे इसी फॉर्म में होगा कैलकुलेट आपका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास होगा log 10 बेस x प्लस log z बेस 10 डिवाइड बाय 2 विच इक्वल टू log 10 बाय, तो ये हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा, वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, जेड एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल है, वो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब आपका सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है बट हमारा फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 5 एंड सो ऑन अबाउट सम इज इक्वल्स टू। अब जो ये सम दिया हुआ है ना, वो सम देखो कितना लेंथी सा सम दिया हुआ है। अभी अभी हमने स्लाइड 1 में डिस्कस किया था कि आपके पास सम ऑफ ऑड टर्म्स जो है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इट मीन इसका जो सम जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है आपके पास, ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस आ जाए, जैसे ऐसे वाले नंबर्स हो, मतलब के एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास बन रहा है 3 to k टाइप्स का, तो उस फॉर्म में क्या होता है, ये इसी फॉर्म का है। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा ये मिडिल टर्म होती है ना, हाईएस्ट मिडिल टर्म जो होगी आपके पास, उतने टाइम ही वन जो है वो वन, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, वन होगा। कितने टाइम, के टाइम्स। ये ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर लेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, नंबर देखो 1 2 3 इस टाइप का ही है। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फॉर्म में जा रहा है ये 17। तो मतलब आपके पास ये जो टर्म आएगी 9 जो है वो यहाँ पे, और यहाँ पे हम मिडिल में चेक कर रहे हैं ना, तो k जो है वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1 लिखना है आपने कितने टाइम, k टाइम, k इज इक्वल टू 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। वैसे देखेंगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका इजिली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, how many terms are identical of two APs है, first one is this and the second one is this। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इवन ये क्वेश्चन ऐसा ही आपका जेई में भी क्वेश्चन जो है वो आया है, एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया है और जेई में भी आपका लास्ट ईयर जो है वो किसी सीरीज में आया हुआ है। अब इसमें देखो आपके पास सीक्वेंस दो है, 19 है 21 है 23 है, अप टू कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 110 नंबर ऑफ टर्म्स है। सेकंड में हमारे पास क्या है, 19 है 22 है 25 है एंड सो ऑन, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 25 नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। अब इन दोनों सीक्वेंसेस का आप क्या करो, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो। फर्स्ट टर्म तो दोनों की सेम ही है, ए 19 19, कॉमन डिफरेंस निकालो। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, 21 माइनस 19, तो 21 में से 19 चले जाएंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यहां से कॉमन डिफरेंस D2 निकालो, 22 माइनस 19, तो 21 में से 19 चलेगी, आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख लो कितना आएगा, 3। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ दीज टू, D1 कॉमा D2, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। किसका कॉमन डिफरेंस होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो आ रही है उनका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये आपके पास कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बनेगी, सीक्वेंस हमारे पास उसकी nth टर्म कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म a प्लस 6 डी, सॉरी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट कॉमन टर्म हमारी इतनी है, तो ये हमारे पास ए एन जो है वो ऐसा आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोल रहा है, 110, और उधर बोल रहा है 75, तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म निकालनी है।
यहां से इसकी लास्ट टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकाल लो इसकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 10 है, मतलब ये A110 निकालो तो A कितना है 19 प्लस n-1 मतलब कितना आ जाएगा 110 में से 109 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आपके पास 19 प्लस, तो ये बन जाएगा 218 + 19 फॉर्म में बन रहा है, और इसी से इसकी भी निकालो लास्ट टर्म, यहां से A70 पे टर्म निकालो कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 19 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और ये बन जाएगा 74, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आया आपके पास 19 प्लस 74 इंटू 20, 74 इंटू 3 कर दो, 20 इसमें ऐड कर दो, ये 19 ऐड कर दो, तो ये और ये जो हम हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स देख लो आपके पास हम कितना जा रहा है 218 + 19 हमारे पास चला जाएगा 237, 810 110, ये 200 237 जा रहा है, और इधर देख लो 222 + 19 जा रहा है, तो मतलब ये आपका चला जाएगा 18, मतलब ज्यादा ही जाएगा, तो लोएस्ट ये जाएगा, तो इसको 237 से हमें कम टर्म्स जो है वो देखनी पड़ेगी, मतलब आपका an जो है वो लेस देन या इक्वल टू 237 होना चाहिए, तो 19 + n-1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 237 होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना गया था 6 गया था, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे के की प्लेस पे, तो ये आ जाएगा, तो यहां से जब आप n कैलकुलेट करेंगे, हम यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, देन वी गेट एग्जैक्ट आंसर, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके, तो ये 19 + n-1 इंटू 6 इज लेस देन इक्वल टू 237, तो ये 237 आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ मैं, तो ये बना n-1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 237 में से 19 हट गया, 218 आ गया, ये डिवाइड बाय 6 कर दो इसको, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n-1 इज लेस देन इक्वल टू 218 डिवाइड बाय 6 कर लो, और ये n इज लेस देन इक्वल टू 218 + 6, ये माइनस है उधर जाके बन जाएंगे प्लस के 1 बन जाएंगे, तो यहाँ से हम अपना आंसर जो है वो इजिली फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका जो आपके पास आंसर जा रहा है वो आपका सी चला जाएगा, ये कैलकुलेट करके आपके पास लेस देन इक्वल ये 13.7 समथिंग बनेगा, तो विच इज इक्वल टू 37 जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो लेस देन या इक्वल टू इतनी बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट में दिया है कि लेट 6 + 10 + 14 + up to n terms which is equals to 1 + 3 + 5 + 7 up to n terms where m is less than 25 n is less than 25, what is the relation between m and n। तो m और n के बीच में हमने रिलेशन फाइंड करना है, हमें गिवन एक्सप्रेशन जो दिया है वो क्या है 6 + 10 + up to m number of terms which is equals to 1 + 3 + 5 + 7 up to n number of terms। अब ये हमारे पास क्या है दिस इज अ सम ऑफ एपी, तो सम ऑफ एपी में हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो यहां से हम a निकालते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 10 - 6 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो यहाँ पे n जो है वो आपका m से रिप्लेस हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा m/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस m-1 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 4m माइनस के 4 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 प्लस, अब ये 2 जो है वो इनसाइड चला जाएगा, तो ये बनेगा 2n-2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस करके 12 में से 4 चले गए, ये 8 प्लस 4m इज इक्वल्स टू n इंटू n बन गया n स्क्वायर, और ये 2 हमने आगे लिख दिया, यहां से हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 4 आपके पास आ गया 4m इक्वल इंटू 2 प्लस m इक्वल्स टू 2n स्क्वायर इंप्लाइज, अब ये 2 और ये 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 2m, ये बन जाएगा आपके पास 2m इंटू
2 plus m is equals to n square. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n. तो हम एक स्टेटमेंट में पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n है, तो m और n के बीच में कौन सा रिलेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया है एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2m इंटू एम प्लस 2, और यही हमारा सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद रिलेशन हमने फाइंड कर लिया इन दोनों का, ये रिलेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 में यूज होगा हमारा रिलेशन. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल है. तो एम की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे निकालनी है. यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में रिलेशन निकाला, एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 2m इंटू एम प्लस 2. अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, m इज लेस देन 25, n इज लेस देन 25. m और n पे हमें कंडीशन दी है कि इन दोनों की वैल्यूज लेस देन 25 रहेगी. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड n स्क्वायर है, राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन है. अब जब हम यहाँ पे m की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड हमारी क्या रहनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रहना चाहिए. तो ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, क्योंकि आपका जो m है ये वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 24 तक. इन्होंने बोला है स्टेटमेंट में m इज लेस देन 25, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि m वेरी करेगा 1 से 24, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही हम स्टार्ट करते हैं इसको. तो व्हेन वी पुट m इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6. तो ये 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगेन व्हेन वी पुट m इक्वल्स टू 2, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2. तो ये आपके पास 4 इंटू 4, तो ये हमारा कितना हो गया 16. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. व्हेन वी पुट m इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू हमारे पास आ जाएगा 5, और ये भी हमारा क्या हो गया 30. तो ये भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सिमिलरली व्हेन वी पुट, आप m की वैल्यू जब हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, व्हेन वी पुट m इक्वल्स टू 16, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 2. तो ये आपके पास चला गया 32 इंटू ये आ जाएगा 18. तो ये हमारा बन जाएगा 576 विच इज इक्वल टू 24 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो ये m की वैल्यू ये भी इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, और एक m की वैल्यू हमारी ये सेटिस्फाई करेगी. व्हेन वी पुट m इज इक्वल टू 17 18, तो कोई भी वैल्यू अप टू 24 तक इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो m की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, वन इज m इक्वल्स टू 2 एंड द अदर इज m इक्वल्स टू 16. तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 2 पॉसिबल वैल्यूज है. एक हमारे पास 2 आ रही है और नेक्स्ट हमारे पास कितनी आ रही है 16. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्लोज हो गया. अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री की जो वेटेज है एनडीए में बहुत ज्यादा रहती है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे. उसमें हम कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा कंसेप्ट हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चंस जो है आपके पास जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड 2024 में 5 में जो भी आए हम वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.